फ्रांसीसी क्रांति में आगे दूत नेपोलियन ने बोलो पोलैंड को में स्वतंत्रता की लहर की पहले 10 लाओ किताब के बीच बंटवारा हुआ जैसे पोलैंड को शीघ्र आजादी मिली लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार पहले बुक तो दीजिए। चलिए एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग पुनः पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जी। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बुक का नाम है एनसीईआरटी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है ना, 3.4 हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? इंक डालें कि नहीं डाले है ना? चलो ध्यान दीजिएगा। ई लेसन पढ़ने के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? चलिए पहला प्रश्न है, ठीक है। x प्लस y बराबर 5 हो गया पहला इक्वेशन, और 2x माइनस 3y बराबर 4 ये आपका है कौन सा इक्वेशन? दूसरा। ये दोनों समीकरण को हल करना है। पहले हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि? विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। और दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है ना, सामने से हटते हैं तो लाइट कम जाता है, सामने आते तो लाइट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब लुप्तीकरण विधि, नहीं लुप्त करना है, किसी को लुप्त कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में कितना से गुना कर दो? 3 से। और समीकरण 2 को क्या करो? जोड़ दो ना, इसमें 3 से गुना। ये सब आप लोग को बता रखे हैं जी, बोलो बताएं कि नहीं? और इसको लिख करके और क्या कर लो? जोड़ लो। ये दोनों आपस में 3 और 2 5x बराबर 19 होगा। तो x बराबर 19 बटा कितना? 5। अब समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में। फ्रॉम 1 x प्लस y बराबर 5। x का वैल्यू कितना रखोगे? 19 बटा 5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 19 बटा y बराबर 5 एलसीएम 25 माइनस 19 जो कि 6 बटा कितना? ये हो गया y बराबर 6/5। इसीलिए x बराबर कितना? 19 बटा 5 और y बराबर 6/5। यही आपका आंसर है। इतना बनाइए और 5 अंक लेके जाइए। इतना बनाइए 5 अंक लेके जाइए, ठीक है? समझे? इतना बनाना है 5 अंक आपको मिलेगा। ऐसा प्रश्न आपको 1 अंक में ही मिलता है ऑब्जेक्टिव के लिए। 4 गो ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसका हल कौन कौन होगा। मान लो ऑप्शन यहाँ बना दें, ठीक है? ऑप्शन 19 बटा 5, 6 बटा 5, यहाँ पे b है। मान लो कि 1 और 3 है, मान लो यहाँ पे 3 पे 1 है, और मान लो कि 0 पे कितना है? 4 पूछेगा नहीं। तो दोनों को हल कीजिए और हल करके आंसर निकालिए। क्या होगा? 19 बटा 5 और 6 बटा 5। बाकी ये सब रखिएगा ना, तो इसके बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इसको हल नहीं करते हैं, ठीक है ना? वैल्यू को ही रख लेंगे और बराबर में कितना ले लावेंगे? 5। कितना? जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 और 1 रखते हैं, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 तो गलत है। हम मान लो कि 0 पे 4 रखते हैं, तो 0 और 4 ना कि 5, गलत हो गया। हम मान लो 1 और 3 रखते हैं, यहाँ 1 और 3 4, मतलब नहीं हो रहा। इसका मतलब एक ही आंसर होगा कौन? 19 बटा 5, 6 बटा 5। समझे? ऑब्जेक्टिव अगर है तो हम लोग हल नहीं करेंगे, हल करना बेवकूफी है, ठीक ना? हल करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, वैल्यू को रख करके और बराबर में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये कौन सा मेथड है? ये आपका मेथड का नाम है लुप्तीकरण, इसको विलोपन कहते हैं ना। अब इसको हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड। एक और है जिसका नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि मान लो कि x है और y है, तो हम x को y के टर्म में क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है? चलो ध्यान दो।
कौन सा मेथड बोलो? लुप्तीकरण तो हो गया ना, अब हम लोग देंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे नाम पे निमंत्रण आया है, लेकिन हम व्यस्त होने के कारण किसी और को भेज दिए अपने स्थान पे, है कि नहीं? तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब हमारे स्थान पे कोई और। तो या तो पहला इक्वेशन से या तो दूसरा इक्वेशन से या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम कितना से चलेंगे? फ्रॉम 1 x प्लस y बराबर 5, यहाँ से x निकाल लीजिए। x निकालेंगे तो कितना होगा? 5 माइनस y, ये आपका समीकरण। अब x का वैल्यू दूसरा समीकरण में रख लीजिए। समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर? x का मान रखने पर, तो रख लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4, 2 का 2, x का वैल्यू 5 माइनस y माइनस 3 ऑफ y बराबर कितना? 5 दूनी 10 माइनस 5y माइनस 3y बराबर कितना? ठीक है ना? 5, सॉरी यहाँ पे गलत है बाबू, यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, तो 10 माइनस 5y बराबर, ठीक है, तो 5y बराबर 6 होगा, y बराबर 6/5 है ना उसमें भी। अब समीकरण 3 में या तो 1 में या तो 2 में, तो हम लोग कोशिश करेंगे किसमें? 3 में। बना हुआ समीकरण है x बराबर 5 माइनस x फ्रॉम 3 x बराबर 5 माइनस y कितना है? 6y, x बराबर 5 एलसीएम 5 बचे 25 में 6 हो गया 19 बटा कितना? यही आपका आंसर होगा। अब एक आंसर, ठीक है, समझे? ये कौन सा मेथड है? ये है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन ना, कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि है, याद रखिएगा, समझे? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 में टोटल आपका कितना है? 4 प्रश्न है, चारों बनेगा। बोलिए, चौथा वाला प्रश्न में कुछ इरेज है, आप लोग देख लीजिएगा प्लस माइनस करके। इसमें अगर कोई और दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, इसमें अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चौथा तो हमको पता नहीं चल रहा बाबू, ठीक है, सब में आपको मतलब आप लोगों को पता चल रहा है नहीं? तो चौथा किसे बता दें ना? चौथा हमको पता करना होगा ना कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस। कोई और पूछिए, क्या तीसरा बता दें? बोलो जी, तीसरा कि दूसरा? जल्दी बोलो, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप लोग पूरा गणित खत्म हो जाता जी, बकलोलन इतना ही है ना? बोलो, इतना ही तक मतलब आप ही ने बोले कि कल से सर देखिए, तो लड़का ज्यादा सुनता है जी, लड़का ज्यादा सुनता है। साइंस को हल्के में लेते हैं जी, बोलो साइंस को हल्के में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना? 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उसका अस्तित्व है तब बताना है। अस्तित्व है का क्या मतलब है? कि समीकरण विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है? नहीं, अगर विरोधी है इसका अस्तित्व है ही नहीं, अगर आश्रित है तो अस्तित्व है, अगर अविरोधी है तो अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब कि जैसे मान लो कि कोई जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मर गया, उसका अस्तित्व है नहीं है, लेकिन कोई जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जीवित है, इसका मतलब क्या है? अस्तित्व है नहीं। ओके, तो पहला समीकरण 2 में पहला देख रहे हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। देखो आपको बताए थे कि समस्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, नहीं, समस्याएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको भिन्न के आधार पे, भिन्न के आधार पे, संख्या के आधार पे, मिश्रित भी होता था और अंक संख्या आपका समस्या जो था, समस्या जो थी, समस्याएं वो किसको पे थी? तो भिन्न पर आधारित था, भिन्न पर आधारित किसको पर बताए थे ना? भिन्न पर आधारित, भिन्न के बाद संख्या पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित नहीं, और बताइए, और बताओ संख्या पे, उम्र पे,
है ना। उम्र पर आधारित, उम्र पर आधारित। अब एक आपका मिश्रित था ना, मिश्रित मिली सरकार, मिश्रित समस्याएं जिसमें आपका क्षेत्रमिति आ सकता है, जिसमें आपका ज्यामिति आ सकता है, जिसमें आपको और अन्य प्रकार के टॉपिक से आपको मिल सकता है। तो इतने टॉपिक से आपका क्या पूछता है, समस्याएं। ये पेपर में 5 अंक में आवेगा। कितना अंक में? 5 अंक में आवेगा, याद रखिएगा। तो दो के हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। दो के कौन सा पहला प्रश्न? जागृत करना और क्रांति का अवश्य संभावित बना दिया, जिसने भी दार्शनिक थे उन्हें बौद्धिक चेतना। ध्यान से देखोगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो सबसे पहले कुछ मानेंगे तब ना। माना कि किसी भिन्न का क्या, भिन्न का अंश बराबर कितना मान लिया? बोलो। हर बराबर y, अंश बराबर x और हर बराबर कितना? y। प्रश्न से अच्छा भिन्न निकाल लो। भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश कितना है? x, हर कितना है? y। लिखेंगे प्रश्न से अंश में एक जोड़ दीजिए, जोड़ दो, और हर में एक घटा दीजिए। ठीक है बाबू। तो ये एक के बराबर होगा। कितना के बराबर? क्रॉस गुना कर लो। x + 1 बराबर y - 1। तो x - y बराबर क्या? -2 होगा। उधर जाएगा ना बच्चा। तो -1 और -1 कितना? -2। 2 नहीं, -2। पुनः प्रश्न से कह रहा ना कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना? हर में एक जोड़ दीजिए, बाकी में कुछ नहीं कीजिए, तो कितना हो जाता है? 1/2। क्लियर? हल कर लो। 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर समीकरण हल करना आपका काम है। हो जाएगा? अरे बिल्कुल आसान होता है कहीं। हल करोगे तो बचवा आप इसको क्या कर लो? घटा दो। समीकरण 1 में कितना को? समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो आवेगा x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। माइनस कहानी छोटा, यहाँ से देखो -x बराबर -3। इसका मतलब x बराबर x 3 है। x 3 रख लो यहाँ पे। x 3 रखेंगे तो 5 होगा। y बराबर कितना? 5। आप यहाँ भी रख सकते हैं। x 3 रखिए, 3 दूनी 6 में से घटावेंगे 5। इसीलिए आपको निकालना क्या था? भिन्न बराबर x बटा y। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3/5 जो आया है, ये उचित भिन्न है कि अनुचित? बोलो, कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है, क्योंकि अंश हर से क्या है? छोटा है। अंश हर से छोटा है। क्लियर? ऐसा आपका प्रश्न और भी होगा जिसको आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी आपका बेस है। इसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग कोई दूसरा बुक पढ़ेंगे। ठीक है, बेस बना लीजिए। इसमें आपका क्या है परफॉर्मेंस, उसके आधार पे आपको आगे भी समझ में आएगा। ठीक ना? भले इसमें क्वेश्चन की संख्या क्या है? कम है, लेकिन क्वेश्चन आपका पेपर में यहीं से बनता है। क्लियर? इसी के आधार पे आपको वहां पे क्वेश्चन को सेट किया जाता है। दो के दूसरा देखेंगे बाबू। किन्हीं को दिक्कत है इसमें पूछ लो, एक बार देख लो। हल नहीं करने आवेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, जाएंगे तो वीडियो को तुरंत डाल देंगे। ठीक है, आप लोग देख लेना। दो के दूसरा देखो भाई। स्थापित कर सरबराह वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का स्थायी प्रयास किया तथा उपयोग तत्वों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तब दो के कौन सा? बोलो। दो के दूसरा। दो के दूसरा 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले होता है नहीं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी और सोनू है जी, मान लो, माना कि नूरी की आयु कितना मान लें? नूरी की आयु बराबर x वर्ष। कितना? और सोनू है जी, वही बिहार का सोनू। सोनू की आयु, सोनू सूद
कितना मान लिए y क्लियर। कौन सा उम्र है वर्तमान उम्र, मतलब 2025 वाला कि 26 वाला, 2026 वाला। 26 है कि 25, 26। 5 वर्ष पहले कितना होगा बताओ। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु लिखो या उम्र लिखो, बात बराबर। x माइनस कितना, x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष सॉरी पूर्व, नूरी नहीं बल्कि कौन, सोनू, सोनू की क्या आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5, y माइनस 5 वर्ष। क्लियर। फिर कह रहा है सोनू की आयु का 3 गुना था, सोनू की आयु का 3 गुना ही है, तो 3 में घसन गुना। प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से तुलना कर लो, x माइनस 5 y माइनस 5, सोनू की आयु का 3 गुना, ये है ना नूरी, वो 3 गुना थी, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे यहाँ पे, 3 से। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस में कितना 10। ठीक है, ओके। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद निकालो, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद किसकी आयु बोलो, दोनों के ना। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा जी, बिल्कुल x प्लस 10 होगा, x प्लस 10 वर्ष बाद किसकी, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। क्लियर। अब कह रहा है कि नूरी की आयु, नूरी कितना है बोलो, x प्लस 10, और सोनू कितना है y प्लस 10। सोनू की आयु का दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी, इन्हें ना गुना करेंगे, इन्हें दूसरे गुना कर लो, बराबर कर लो। x प्लस 10 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 10 होगा। बोलिए, बोलो। यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण, दोनों को हल कीजिए, x और y निकालिए, वही आपका आंसर होगा। हम हल करके दिखा देते हैं। देखा, समीकरण 1 में किसको घटा दो, 1 में किसको घटा दो, 2 को, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। घटा रहे हैं बाबू, घटा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कहानी खत्म। तो यहाँ से देखो आएगा माइनस में y और यहाँ से माइनस में 20, इसका मतलब y बराबर कितना, y बराबर 20, y बराबर कितना 20, y कौन सा देख लेना बाद में। अभी x निकालेंगे ना, x निकालने के लिए यहाँ पे कितना रखोगे, यहाँ पे 20 दूनी 40 और 10 जोड़ दीजिए 50, x बराबर कितना 50। आप बताओ नूरी की आयु कितना है, नूरी की आयु कितना है, x है, अब x ही कितना है, x ही 50 है, x ही 50 है, 50 ही नूरी है ना। और सोनू का, सोनू की आयु कितना होगा y, और y बराबर कितना, एक नाम बड़ा कौन है जी, नूरी, और छोटा कौन है, छुरी। नहीं इन है, एक बार देख लो, एक बार देखिए तब ना। ठीक है, लो ई मारो यदि का आगे जैकोबिन दर का प्रसिद्ध नेता कौन है, पीछे में 3 होते हैं, 2 हम पर पांच एक बार ओ तो आपने हमारे भाई अच्छा लिखती अभी जब मानव साउंड पूरा नागरिक क्या करे ना अधिकार को टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, साउंड आएगा तो मजा नहीं है। ठीक है, देखते हैं मंगाते हैं अभी वाला, लाइट का कोई भरोसा नहीं। ठीक है,
अधिकार स्थापना वर्ष 1946 माइक नहीं है, माइक इसमें सपोर्ट नहीं करता है, बोला बंद कर दिया इसमें, इसीलिए माइक नहीं लाए, बैग नहीं लाए, माइक नहीं है। चलो ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 मतलब तीसरा नहीं जी। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जब भी कहे तो आपको क्या मानना होगा, इकाई और लेट। इकाई अंक कितना मान लिए, बोलिए। इकाई अंक बराबर x माना, दहाई अंक कितना होगा, दहाई अंक बराबर y होगा। संख्या बनाने के लिए बोले थे आप लोग को 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तो 10 के 10 गुने दहाई प्लस 10y प्लस 10y प्लस x। क्लियर। कह रहे कि दोनों अंकों का योगफल 9 है, दोनों मतलब x और प्रश्न से दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए। ऐसा प्रश्न रहेगा ना तो पहला समीकरण हल्का होगा, मतलब 2 में कोई एक समीकरण हल्का होगा, बाकी में दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है इस संख्या को 9 गुना, कौन संख्या, इसको पुनः प्रश्न से, ठीक है। इस संख्या को कै गुना, 9 गुना, ठीक है। और इसको पलटने से कोई संख्या बनेगा ना, नहीं, पलटने से सरकार बन जा रहा है, संख्या नहीं बनेगा। मान लो कि 35 था और 35 पलट गया तो पलटने से क्या बनेगा, फिर मतलब जो इकाई पहले था तो दहाई हो गया, और जो पहले दहाई था वो क्या हो गया, इकाई। तो बोलो जहाँ पे y वहाँ पे कौन आ जाएगा, x, और जहाँ पे x था कौन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 10x प्लस 10x प्लस y। पलटने से जो बना संख्या उसका दुगुना है, दुगुना ही ना है। हल करो, 10 9 90, 10 9 9x 20x और प्लस, हल कर लेते हैं बच्चा। 90 में से 2 गया 88, और 9 में से 20 गया 11, बराबर कितना, y माइनस 8y माइनस x बराबर 0 होगा जी। समीकरण ये आपका समीकरण 2 है, ठीक ना। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 दोनों को हल करना, देखो ठीक है, ये दोनों को हल करेंगे, ठीक है, ये दोनों को हल करेंगे। जाओ, अकेले तो जाइए, आज अकेले तो जाओ, कल अकेले तो ना हो पढ़े, कोई सिस्टम है नहीं, गलत हो रहा है जी। अकेले देखा जाता है, परीक्षा तो तुम अकेले बैठ के देगी क्या जी। चलिए गाना तो जाइए, हमें कोई बात की दम नहीं है, गलत बोल रहे हैं, पढ़ना तुमको है। पहला समीकरण ये आपका दूसरा समीकरण है, नहीं, ये दोनों को हल करेंगे, दोनों को जोड़ दें, पहला में किसको जोड़ देंगे, दूसरा को। तो दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ से देखो निकलेगा x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ से है 8y माइनस x बराबर 0। ये दोनों कहानी खत्म। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे 9y बराबर 9, तो y बराबर 1 होगा। बोलो y का मान 1 है, यहाँ पे रख लो 1, 8 एकम 8 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 8, x बराबर, इसीलिए आपको क्या निकालना है, संख्या 10 गुने दहाई प्लस, तो 10 गुने 1 प्लस 8 बराबर 18। 18 का इक्वलिटी मारता नीतीश बाबू की तरह तो कितना बनता, 81 ना। आप देखो तो 18 का कै गुना, 18 का 9 गुना और 81 का कै गुना, दोनों आपस में बराबर। देख लो 18वां वर्ष 18 से 162 और 81 दूनी 162, दोनों बराबर है, यानी कि आंसर भी आपका परफेक्ट है। ये आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक ना। इसी प्रकार से तो है, इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों 4 टॉपिक से है। अभी जो हम लोग पहला देखे थे वो क्या बोलते हैं, भीन पर आधारित था। दूसरा जो हम लोग देखे हैं उम्र पे आधारित, तीसरा जो हम लोग देखे हैं संख्या पे आधारित, और चौथा जो है ना वो आपका मिश्रित प्रॉब्लम है, और पांचवा भी आपका मिश्रित है। 2 प्रश्न इसमें अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक ना, कि बता दें, बोलिए
बनाने के 5 मिनट का समय दीजिएगा तो इसको भी धज्जिया उड़ा देंगे, ठीक ना। बोलो, दो के हम चौथा बता रहे हैं, दो के चौथा, ठीक है ना, ध्यान देना। लास्ट दो का चौथा। वहाँ पर सिवारा कैसा है? हाँ भाई, कहाँ पे? 9 में से 20 गया, 9 में से 20 कितना आएगा? 11 की 11 की दोनों ऑप्शन नंबर ये अभी दोनों नहीं। ध्यान से देखोगे, एक प्रश्न और बता देंगे जी, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पहले पढ़ लेते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक। उसने खजांची मतलब कैशियर जो पैसा देता है आपको, नहीं, 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा कि देखिए हमको क्या चाहिए, 100 रुपया और 50 रुपया का नोट। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, कैशियर ने उसको कितना नोट दिया? 25 गो। अब बताओ कि 50 रुपया वाला कै गो और 100 रुपया वाला, ये तो बुझौनिया हो गया जी। अब बुझौनिया का सोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में। कहाँ? अलजेब्रा में। तो बोलो, सुनना पहले, क्या मानेंगे? 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना मान ले? नोटों की संख्या बराबर x। और 100 रुपया वाला कै गो? 100 रुपया वाला नोटों की संख्या। अच्छा, टोटल कै गो नोट है? 25 गो। x प्लस y बराबर कितना? 25। अच्छा, बेचारी निकालने कितना गई थी? 2000 रुपया। पुनः प्रश्न से लिख दें, पुनः प्रश्न से। ये आपका किससे है? ये आपका प्रश्न से है ना। पुनः प्रश्न से देखो, और रियली में निकालने गई है 2000 रुपया, इसका मतलब है कि 50 रुपया वाला x होगा और 100 रुपया वाला क्या होगा? y ना। टोटल मिला के क्या रुपया? रुपया की तुलना रुपया से, नोट की तुलना नोट से। कितना कॉमन है? 50 कॉमन। 50 कॉमन जी, 50 कॉमन है। बोलो, अब इन्हें 50 से काटेंगे ना, कितना आएगा? 4 की 40। बोलो, 400। गलत। 4 की 40। देखो बाबू, एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा और 40 बचे 200। समीकरण दोनों को हल कीजिए। दोनों को हल करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहला और दूसरा को घटा देंगे। देखो बढ़िया से, x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। x प्लस 2y बराबर कितना है? 40 है। दोनों को, ये कहानी खत्म। एक में से 2 गया, एक में से 2 गया -1, और 25 में से 40 गया -15। y बराबर कितना? 15। तो 1 से निकाल लो, ये 15 है, 10 होगा। अब बताना आप लोग, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है? x, और x ही कितना है? x कितना है? 10। और 100 रुपया वाला कितना है जी? 100 रुपया वाला नोटों की संख्या y है, y कितना है? मतलब 50 रुपया वाला 10 गो नोट, 50 रुपया वाला 10 गो नोट कितना हो गया? 500। और 100 रुपया वाला क्या गो नोट? 15 गो, कितना हो गया? 1500। और दोनों को जोड़ दिए, चुना ना लगाए। बैंक वाला कैशियर जो है वो मीना को चुना ना लगाए हैं, नहीं, बात बराबर है। क्योंकि 500 क्या बोलते हैं, 50 पैसा वाला 10 गो, सॉरी 50 रुपया वाला 10 गो और 100 रुपया वाला क्या गो? 15 गो ना। 50 रुपया वाला 10 नोट तो कितना? आप लोग किसी से पूछोगे, आप पूछ सकते हैं कि चल बताओ, हम जा रहे हैं बैंक में, हमको 2000 रुपया निकालना है, ठीक ना। तो हम गए तो कैशियर को बोले कि हमको 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला नोट दीजिएगा, ठीक है ना। तो कैशियर का क्या कि हमको कैशियर ने कै गो नोट दे दिया? 25 गो नोट दिया। तो आप बताइए कि 50 रुपया वाला कै गो और 100 रुपया वाला कै गो? वो बुझौनी आप लोग को बुझाते थे, 98 चमन्नी 9 गो, तो जोड़ा रुपया कै गो, यहीं से बनता है, ठीक ना, अलजेब्रा से। ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं? आज का क्लास यहीं पे फिनिश। इसको अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं बना के आइए। नहीं, 4 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बता दिए? 1 2 3 4 4 4 8 क्वेश्चन हो गया जी। 35 मिनट में 8 क्वेश्चन, इतना कम है? पढ़ोगे तब, ठीक है।